भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं साहब, गांव का निकला हूं, गांव का कवि हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मात्र 5वीं पास। अगर कोई अल्फाज मेरे मुख से निकल जाए तो आप मुझे माफ कर देना साहब। माफ के अलावा आप मेरा करोगे ही का। और ये जितने विद्वान कवि है ना साहब, पढ़ लिख करके इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, और डिग्री प्राप्त करके कोई तीर तो मारो ना कर कपता रहे भाई, मैं 5वीं पास कर रहा हूं साहब। और एक बात बताऊं साहब, ये जो कवि है ना, ये कवि जो आएगा वो का भाई साहब मैंने वो लिखा है, दिल से लिखा है। गीतकार आएगा भाई साहब मैंने जो गीत लिखा है दिल से लिखता है। कितनी झूठ बोलते हैं साहब, इनके दिल पे कागज पेन ने रख दो जो लिख देता। मैं तो साहब हमेशा लिखता हूं, अपने हाथ से लिखता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। और जो देखता हूं जो लिखता हूं। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैं तो नगर जा रहा हूं। कब सम्मेलन में? बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है, और ये खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है मैं कुत्ता मुंह देखो मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब वो बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने ये पकड़ा, बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तू आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने पता बीच में तू ही तो बोलेगो, तो 32 तेरे और 32 इसके। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा उसमें हरिचंद जी भी बैठे थे। मैंने कहा हरिचंद जी से भाई साहब मुझे बैठ जाने दे, पैर से विकलांग हूं। बोल पीछे जा, वहां बैठ जाना। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा है। बोला बोल बाबा क्यों होते परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरशट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई। हरिचंद जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं बैठ सकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बता रहा हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। बस चली, बुसावर बस अड्डे पाई। एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने कि क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कि कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा भैया ठीक है मेरी हैसियत ऐसी है। तो मेरे तुरंत हरिचंद जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा भाई साहब हरिचंद जी से ले ले। तो भाई साहब आपके भिखारी ने हरिचंद जी को ऊपर देखा, नीचे देखा, और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी तो लग रहा है, हमको कहा देगो। और भाई साहब जब ठोकरवारे बस अड्डे पे आते एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ कुछ पिएगी। तो मैंने कहा वो भिखारी तू प्रेम कर रखता है? बोल बाबूजी भाई के चक्कर में भिखारी बने होने, तेरी तरह मैं मेलन में रह रहा हूं पहले। और भाई साहब जब ठीक आपके नगर में आया तो मुझे फिर एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपए दे दो। मैं नहीं है। अरे बोली 1 रुपए दे दो। बोल नहीं है। तो बोल तू खड़ो खड़ो यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने क्या करूं? बोला आजा कटोरा लाए, नगर में दोनों जने मांगेंगे। इसलिए भाई साहब मैं आपसे ताली मांगता हूं और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं। एक बार मेरे सम्मान में ताली बजाइए, मैं कविता प्रस्तुत करता। छोटी सी कविता। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। क्या बात है, वाह। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे 4 पाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है? कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए।
तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम मखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी है जाए। मैंने कहा कम मखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डिबिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने की आत्महत्या करने कि आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का